मिशन वेब जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग WBJEE 2023 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट 2023 में WBJEE के लिए एलिजिबल है और कौन कौन नहीं है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप लोग 2023 में WBJEE के एग्ज़ाम देने जा रहे हो या देने वाले हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को WBJEE से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। और इस चैनल में आप लोग को WBJEE की तैयारी कैसे करना है, किस टाइप से अच्छा रैंक लेके आएँ और काउंसिल, चॉइस फिलिंग, एग्ज़ाम डेट, सब चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो देखिए एज लिमिट की बात करें तो आपका एज जो है 17 साल हो जाना चाहिए 2022 दिसंबर तक, ठीक है। यानी दिसंबर तक अगर आपका एज 17 साल हो गया है या फिर उससे ज़्यादा है तो आप लोग एलिजिबल है एज लिमिट के हिसाब से। मेरिन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका एज जो है 17 साल से हो जाना चाहिए, मतलब 17 साल होना चाहिए और 25 साल से कम होना चाहिए, ठीक है। ये मेरिन कोर्स के लिए। और अगर आप लोग इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हो जैसे BTech, BE, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और फिर केमिकल इंजीनियरिंग आता है, इसके लिए आप लोग का एज जो है दिसंबर तक 17 साल हो जाना चाहिए 2022, जो कि देखा जाए तो सभी का हो ही जाता है 17 साल अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 17 साल तो हो ही जाता है। तो एज लिमिट का उतना पंगा नहीं आता है, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपका अलग अलग कोर्स का अलग अलग टाइप का आपका रूल है। तो ये आर्किटेक्चर के लिए, तो अगर आप लोग आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको NATA क्वालिफाई होना चाहिए और JEE मेंस का पेपर 2 जो होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आप लोग क्लास 12 क्वालिफाई होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, और उसमें भी आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात करें तो आप लोग देख सकते हो ज़्यादातर स्टूडेंट लोग तो इंजीनियरिंग करते हैं। तो देखो इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, ठीक है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। और बायोलॉजी है तो चलेगा, या फिर बायोलॉजी की जगह कंप्यूटर साइंस है तब भी चलेगा। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है। और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है उसमें आपको लगा बायोलॉजी है तब भी चलेगा, या फिर मैथमेटिक्स है तब भी चलेगा, सॉरी बायोलॉजी है तब भी चलेगा, और या फिर कंप्यूटर साइंस है तब भी चलेगा, ठीक है। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना ही चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि देखो WBJEE में जो होता है ना, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है अकेले मैथमेटिक्स से ही आता है और बाकी 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री से आता है, ठीक है। इसीलिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 मार्क्स अकेले मैथमेटिक्स से ही आता है। तो 12th में मैथमेटिक्स होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपका बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस है तो आप लोग एलिजिबल है। और परसेंटाइल की बात करें तो आप लोग देख सकते हो द कैंडिडेट मस्ट हैव बी सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 45 परसेंटाइल, यानी आपका कम मिनिमम 45% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप लोग ST, SC, OBC, OBCB या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपका मार्क्स अगर 40% से मतलब अधिक है तो आप लोग एलिजिबल है। और इंग्लिश में आपका कम से कम 30% से अधिक मार्क्स होना चाहिए, जो आपका सभी का हो जाता है लगभग 30% अधिक तो आता ही सभी का। मैं आप लोगों को फिर से सब्जेक्ट का रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो आपके पास होना चाहिए सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इंग्लिश तो सबके पास होता है। इंग्लिश के बाद आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चारों तो कंपलसरी है, ठीक है। और साथ में आपका या तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, नहीं तो बायोलॉजी है तब भी चलेगा, ठीक है। 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। और बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो। और अगर फार्मेसी कोर्स की बात करें तो देखिए आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए, या मैथमेटिक्स की जगह आप लोग बायोलॉजी है तब भी चलेगा, और साथ में आपका कंप्यूटर साइंस है तब भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ भी सेम है कि आपका जो टोटल परसेंटाइल 40% एबव होना चाहिए मार्क्स, और ST, SC, OBC, OBCB या PWD से है तो 40% है तब भी चलेगा। लेकिन अगर आप लोग जनरल से हो या फिर आउटर स्टेट से तो आपका 45% से अधिक मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपका जो है ये क्या बोलते हैं इंग्लिश है, उसमें आपका 30% से अधिक मार्क्स होना चाहिए। तो देखो WBJEE में जो है मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स का तैयारी अच्छे से कीजिएगा अगर आप लोग WBJEE 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो। इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का एक मस्त सा बुक दिए हैं, तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए बुक परचेज़ कीजिए। और आप लोग उस बुक से तैयारी करते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उससे तो आप लोग का रैंक बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने वो बुक खोजा है। उस बुक का मैंने PDF बहुत ज़्यादा सर्च किया, लेकिन PDF मेरे को नहीं मिला। अगर PDF मिलता तो मैं आप लोग को दे देता PDF, ठीक है। तो आप लोग को बुक परचेज ही करना पड़ेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उससे परचेज कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा आज से, ठीक है। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का बुक भी दिया हुआ है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का बुक नहीं लेने से भी चलेगा, लेकिन मैथमेटिक्स का बुक लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का बुक ले लीजिए लिंक से। तो ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो
तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।